हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय कुमार राठौर। वेलकम आपका एसपी गाइडेंस में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे मेथड हमारे होते हैं जो हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे यूजुअली जनरली 5 से 6 मेथड होते हैं जो हमारे यूज होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। अब देखो वन बाय हम समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं हम वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का चिन्ह आ गया तो आपको पता होगा कि हम इसके 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेट किसका वेट? हमारा सॉल्यूट का वेट, यानी जो सॉल्यूट कौन सा होता है जिसे हम कम मात्रा में यूज करना है। अब ये हमारा आता है सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा? यहाँ पे होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा हमारा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना वेट हमारा सॉल्यूट दे रखा है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसकी गुणा करा देंगे हम? इसकी 100 से। ये हमारा पहला मेथड हो गया। ठीक है, ऐसे हम बताते चलेंगे आपको आगे। अब हमारा देखो दूसरा मेथड होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सेम वही होगा, परसेंटेज का चिन्ह आ गया हमारा, 100 से हम इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला में। वेट हमारा किसका? वेट हमारा आएगा सॉल्यूट का। ठीक है, सॉल्यूट का वेट आएगा। वॉल्यूम कितना होगा हमारा सॉल्यूशन का? 100 ml। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जो हमारा देखो इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ पे ग्राम दे रखा है, यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। एज इट इज चेंज कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ हमारा सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे ग्राम की जगह पे हमारा ml आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या होता है? देखो तीसरा हमारा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज होगी, जो हमारा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट, उसके अमाउंट हम किस में लेंगे? ml में। सॉल्यूशन की अमाउंट तो आपको पता होगी 100 ml। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? इसकी गुणा करा देंगे हम 100 से। ये हमारे तीन सिमिलर काइंड के हैं, इसलिए हमने इन्हें एक ही साथ समझ लिया। बाकी हमारे देखो, बाकी हमारे होते हैं मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा, मोललिटी हो गया, मोललिटी हो गया, वो मैं ये इरेज करके अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी की। ठीक है, देखो हमारा जो आते हैं हमारे नॉर्मलिटी भी है। ठीक है, पीपीएम कहता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे बेसिकली यूज होते हैं वो बताता हूं आपको। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है हमारा। क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी एक सिंगल हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है, कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कितने कंपोनेंट्स हैं उन सबका क्या होगा? ये हमारा रेशियो। रेशियो नहीं, टोटल हम उसको जस्ट डिवाइड कर देंगे। कितना क्लियर हो गया हमारा? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ए है एक बी है। इसके पास हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके पास हम मान लेते हैं 5 है। ठीक है, अगर हमें ए के लिए चाहिए, अगर ए के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ए के पास कितने हैं? 1, और टोटल कितने हैं? तो 5 और 1 6। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसके लिए? ए के लिए। अगर हम बी के लिए बनाएंगे तो बी के पास देखिए कितने हैं? 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? मोल देखिए 1 और 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फंडा होता है मोल फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन तो आपको पता है किसके लिए बोलते हैं? जो हमारी कोई चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी होती है। रेशियो किसका है? रेशियो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। कितना क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं मोलरिटी की। अब हम देखेंगे इसमें हमारा 5वें नंबर का मोलरिटी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप याद कैसे रखेंगे मोलरिटी और मोललिटी को? आप रिमेंबर कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? देखो जहां पे आर आ गया हमारा शब्द में, वो डिनोट करता है लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए, मान लीजिए वो लीटर के लिए डिनोट करता है। और जहां पे एल आ गया वो करता है केजी के लिए, 1 केजी के लिए। लीटर हमारा होगा ऑफ सॉल्यूशन और केजी हमारा होगा ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा याद करना, अगर ये 19-20 हुआ तो कहानी गड़बड़ है। अब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होगा? ये होगा मोलरिटी में। एक चीज आपको और याद रखना, ये हमारा कैपिटल एम से डिनोट होगा, एम से, और ये कैपिटल एम से डिनोट होगा, सॉरी स्मॉल एम से डिनोट होगा। ये कैपिटल से होगा, ये स्मॉल एम से डिनोट होगा, एन वगैरह नहीं होगा। एन हमारा होता है नॉर्मलिटी में। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होगा? नॉर्मलिटी में हमारा क्या होता है? नॉर्मलिटी में कैपिटल एन, उसमें भी ये होता है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ क्या होता है? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमारी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट रिमेंबर रखिए इसको। मैं आपको बताना हूं मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में।
ठीक है, फिर बता देता हूँ एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी कहानी हो गई, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू।